बस वो मेरे यहाँ तक आई हैं, बिल्कुल इतनी दूर था कि यहाँ से समझो मानसम की जो जगह खुदवाई है इतने से में, और उतने में मकान उनका गिर गया। यदि इतनी देर हो जाती तो हम भी वहीं होते, 3 मंजिल मकान उनका गिर गया। लेकिन जब मैंने एक ही बात कही कि आप बलि नहीं देंगी, तो उन्होंने हमें कई दृष्टांत दिखाए। बेटा नहीं दी थी तो उनके यहाँ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा। मैंने कि मैं जाऊंगी तुम्हारे देवी पे प्रसाद चढ़ाने। जहाँ बड़ पे चढ़ता था मुझे पता था। मैंने कि मैं जाऊंगी और कुछ होगा तो देवता को बोल कर आऊँगी कि कुछ हो तो मुझे दिखाना सपने में तुम। और मैं जैसे भी उनने फिर मान ली। कहने लगे ऐसा नहीं हो जाएगा। हमने कि हम आपसे कहते हैं। मैंने कहा आपके 6 बेटों का काम लग जाएगा, आप बलि छोड़कर तो देखो। और परमात्मा की ऐसी आशीर्वाद रही कि 3 महीने के अंदर उनके 4-5 बेटों का काम, भले छोटा छोटा, कहीं कैंटीन का काम मिल गया, लाइट का काम मिल गया, किसी अनाज में पार्टनरशिप मिल गई, छोटे छोटे काम। क्योंकि जब इसकी व्यवस्था नहीं हो, खाने की दिक्कत हो तो दिक्कत होती है आदमी को, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। और हम अकेले थे और माँ तो खाती नहीं थी। तो आप ये सोचो, हम तो अपने घर का इतना बुलावा का सामान आता था, कहाँ खाएंगे। उनके यहाँ बड़े बड़े परात भर भर के ले जाते थे, क्योंकि बच्चे मिल के तो खा लेते हैं, अकेले तो कोई नहीं खाता है, इसलिए उनके यहाँ। और आप देखिए जब हम बाद में गए ब्रह्मचारिणियों के, तो मैंने सोचा मकान बेच दिया होगा इन्होंने। वो तो मकान 5 मंजिल था। कहाँ उस टाइम तो दरवाजे भी नहीं लगे थे, पलस्तर भी नहीं था, रजाइयाँ भी 8 लोगों में 4 रजाइयाँ थी। सोची इतनी दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन बाद में मैंने सोचा इनने बेच दिया होगा, इतना सुंदर मार्बल उर्बल, 3 गाड़ियाँ खड़ी। लेकिन आपको क्यों कहा कि गरीबों की हेल्प करना। मैंने बड़े भैया अच्छे थे जिनकी शादी होना थी, तो वो कहते थे जिससे तू कह देगी। मैंने एक गरीब लड़की को बताया जिसके पापा भी नहीं थे, भाई भी नहीं था, बहुत ज़्यादा गरीब थी। और आप सोचो, उसको हमने उनको बताया, कहना चाहिए साड़ी उड़ी देकर उसे दिखाया। और उसके बाद वो लड़की बहू पहचान गई हमको, बोली अरे दीदी आप। हम बोले तुम अनीता भाभी आप यहाँ कैसे रहते हो। बोले अरे आपके आशीर्वाद आपने दिया था ना। क्योंकि उस शादी के बाद हम तो आ गए थे 2 महीने बाद ही, लेकिन उन्होंने बताया कि अब तो 6 के पास 6 मकान हैं और छोटा वाला फिल्मी दुनिया में बम्बई चला गया। तो आपको क्यों कहा। हमने कि अब आप लोग खाते तो नहीं। कहने लगे अब तो हमसे लोग पूछते थे कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए। तो बोले हम बोलते थे कि हम लोगों को एक दीदी थी, उनने बलि छुड़वा दी थी। तो बोले अब हमारे पूरे खानदान में कम से कम 100 परिवारों में बलि बंद हो गई है। और कहने लगे अब हम लोग अंडा मीट भी नहीं खाते हैं। मैंने कहा, सोचा उस दिन से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने मेरे हृदय में हुआ कि एक छोटी सी दिया सलाई भी दीपक जला देती है और अंधेरे को नष्ट कर देती है। हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम हर लोगों को एक बार कह के देखें। अब हम कहीं कहीं प्रवचन करते हैं जैनों के बीच, तो ये नहीं बोलते कि जैन धर्म बोलता है कि मन हिंसा मत करो। हम बोलते देखो आप लोग इसलिए दुखी हो कि आपने उसका जानवर का कपड़ा उतार दिया, भगवान ने जो दिया था जान ले ली। अब भगवान आपको चैन से कैसे रहने देगा। और ध्यान रखना, धीरे धीरे करके उनके हृदय परिवर्तित हो जाते हैं और ऐसे ऐसे लोग भी चमड़ा आदि छोड़ जाते हैं जिन पर कि कपड़े नहीं होते हैं। एक बार तो मुझे तरस आया, मैंने कहा आप लोग चमड़ा मत पहना करो। बेचारे उड़ीसा की बात है, 1 बोरे जूते छोड़ गए। बाद में मैंने लगा कि लोग तो इतने गरीब हैं, ले नहीं पाएंगे। मैंने उनसे कहा भैया ये वाले तो ख़त्म कर लो, कोई बात नहीं। वो कहने लगे अब तो छोड़ दिया भैया, तो अब नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि ऊपर वाला हमको कपड़े इसलिए नहीं देता है। और मैं तो आप लोगों को भी कहती हूँ कि ऐसी जगह हम लोगों को ईसाई मिशन आज कितना काम कर रही है। पूरे के पूरे उड़ीसा को ईसाई बना दिया। हम जैन 2 जैन नहीं बना पाते हैं। हम जैनों को और काट के रख देते हैं किसी बात पर, क्योंकि करते भी हैं तो अपने गांव में ही काम करते हैं। मैं सोचती हूँ कि हमें ऐसी मिशन चलाना चाहिए कि जहाँ भी हम नमोकार मंत्र याद करा सकते हैं उनको नमोकार मंत्र, जीव किसे कहते हैं और कसाई क्या होती हैं, जीव मत मारो, अहिंसा का पाठ तो पढ़ा ही सकते हैं।
हमारे आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें थोड़ी सी हेल्प कर दो वो जैन बन जाते हैं। तो हम लोगों को आज के दिन ये नहीं सोचना हमने माला फेर ली अपना हित करो, तुम्हारा अपना हित भी नहीं होना। लोग कहते हैं अपनी आत्मा का कल्याण करो, हमने कही तुम्हें जीते जी आत्मा भी नहीं मिलनी है। जब तक तुम्हें हर प्राणी मात्र के अंदर आत्मा नजर नहीं आएगी तब तक तुम्हें आत्मा भी नजर नहीं आएगी। तो लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजगी आ जाए, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। आप ध्यान रखना, उन्होंने हमें बहुत डराया था कि देखना तुम 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। मैंने कि हो जाने दो। और मैं जब लेके गई थाली तो मैंने एक ही बात कही, मैंने कि जो चीज़ तुम खाते हो ना वो हम छूते भी नहीं, छूने के बाद भी नहाते हैं। और तुम यदि देवता हो तो ऐसी चीज़ खाते हो, ये सब खाओ ना, दे के आ रहे हैं। और आप ध्यान रखना वास्तव में कभी देवता ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। देवता तो मांसाहारी ही नहीं होते हैं। देवताओं के नाम पर हम क्यों चलाते हैं? आपने देखा एक एक बार झूठी परंपरा चलाई, बसु झूठ से थी नरक पहुंचा स्वर्ग में नारद गया। किसी दिन आपको इसकी कहानी सुनाऊंगी तो आपको लगेगा जरा सी कसाय, जरा सी वासना। पत्नी तो नहीं मिली थी, सुलसाई तो नहीं मिली थी मधु पिंगल को, और उसने कैसी परंपरा चला दी कि आज सोचो वो उसी भव से मुनि का जीव तो बाद में वो भवनवासी आदि हो गया था, लेकिन वो उस एक जरा सी कसाय के नहीं आता तो निगोद नहीं जाता, इतना अहित नहीं होता। तो हमें भी कोशिश करना हमारे द्वारा कोई गलत परंपरा समाज में नहीं चल जाए। हमारे परिवार में ऐसी बच्चों को कोई कसाई की घुट्टी देकर मत जाना, देना है तो जिनवाणी की घुट्टी पिलाना। आप पढ़ते हैं जो जिनवाणी बचन न धारे सैनी होते असैनी है, जो जिनवाणी मन ही न भावे सैनी होते असैनी है। यदि जो जिनवाणी की कहे अनुसार 5 पाप का, कसाई का, व्यसन का, दुर्भावनाओं का, निदान आदि का त्याग नहीं करता है, वो सैनी होकर भी असैनी होता है। क्योंकि हम सैनी हैं, इसका क्या प्रमाण पत्र है? हमने कौन सा ऐसा काम किया? असैनी भी कर लेते हैं। परिवार तो बिना मन के भी पल जाते हैं। हमने कौन सा बड़ा काम किया? सैनी उसे कहते हैं जो हे को छोड़ सके और उपादेय को ग्रहण कर सके, जो बुरी बातों को छोड़ सके, अपने अहित के मार्ग को पूर्णतः त्याग कर सके। तो कम से कम हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते हैं तो जिन बातों से, जिन पदार्थों से, घर में सच बताना सास ने यदि आपको 10 तोला चढ़ाया और देवरानी को 15 तोला चढ़ा दिया तो सास अच्छी लगती कि बुरी? बुरी लगी। आपने सच कहा, कहने लगे मेरा तो जी फट गया। यदि उसके पास है जो कुछ और किसी एक को थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया, कहने लगे उसी के पास रहेगी ना जिसको दिया है। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हो कि 10 तोले भी तो बेचारी ने पेट काट कर जोड़ा होगा। कैसे कर कर के महिलाएं अपने घर को जोड़ती हैं और बहुओं को सौंप के ही जाती हैं, मरते टाइम लेकर थोड़ी जाती हैं। लेकिन 2, 4, 10 साल भी बड़ों की सेवा करनी पड़ जाए तो आदमी अच्छे से नहीं करता, करता है समाज के कारण रखना तो है ही उसे। लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कि परिवारों में बड़ों को इतना आदर सम्मान दो कि तुम्हें भी आदर सम्मान मिल सके। क्योंकि पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, पक्के मकान बनाने लगे हैं लोग, दिल के मकान ढाने लगे हैं लोग और अपने बच्चों से सुखों की उम्मीदें करते हैं। लेकिन बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग, बड़ों का दिल दुखाने लगे हैं लोग। हम पत्थर के, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं, हम रोतों को हंसा देते हैं। अरे लोग तो यहाँ मकान बनाते हैं, मकानों में रहते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बना लेते हैं, हम तो दिलों में भी जगह बना लेते हैं। अपना व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि हम दिलों में जगह बना लें। क्योंकि परमात्मा उसे नहीं देखता है जो करोड़ों कमाता है,
परमात्मा उसको लाइक नहीं करता है, उसे पसंद नहीं करता है जो करोड़ों और अरबों लोग का रुपये कमाता है। परमात्मा तो उसे पसंद करता है जो करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। तो हम करोड़ों लोगों के दिल में बसेंगे और किसी को दुख नहीं देंगे। हमारे द्वारा एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक के प्राणी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आपने देखा डाल दे पानी, वहाँ लाखों चींटियां हैं, हजारों चींटियां डाल देना, कहाँ तक देखेगा। कम से कम अपन कह सकते 5 मिनट लगेगा, फूल झाड़ू से झाड़ लो, झाड़ तो लो। अपन अपने घर में यदि झाड़ू पोंछा करते तो फूल झाड़ू हाथ में लेकर बैठो, वो तो बाढ़ का काम हो गया और उसके लिए बाढ़ हो गई। बाढ़ ही उसके लिए तो 1 बाल्टी पानी भी बाढ़ है। और फिर जब हम बाढ़ में मरेंगे तब कैसा लगेगा, क्योंकि जो दिया है वही मिलेगा। आजकल मच्छर मारने की वो रॉकेट क्या चल गए और लोग खटाखट मार देते, फिर कहते हमारा तो शिकार का त्याग, हम तो जैन हैं। अरे कभी मत सोचो हम जैन हैं। यदि कभी आप लोग ऑल आउट यदि लगाते हैं तो उतने टाइम लाइट बंद करके दरवाज़ा खोल के छोड़ दो। आपको थोड़ी सी हो सकता ठंडी लगे या कुछ भी हो, लेकिन वो जीव तो निकल जाएंगे। वरना लाइट भी जली छोड़ दी और ऑल आउट भी लगा दी तो सारे तो लाइट पर जाकर मर जाएंगे तड़प का। लोग कहते हैं बेहोश हो जाते हैं। मैंने कहा सुबह तुम्हें मिलते हैं क्या बेहोश? नहीं मिलते हैं, चींटियाँ आदि खा जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हम तड़प कर नहीं मरे, हमें जीते जी कोई ना खाए। तो अपने ऐसे पापों से बचना है और दूसरों को दुख दिखाई देगा हमें तो परमात्मा हमें बधाई देगा। आप सबको जीवन, आपका जीवन पुरस्कारमय बने, आपका जीवन पुण्यमय बने, आपका जीवन धनवान बने और एक दिन भगवान बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान।